तरह तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर। भ्राता, ये तो अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदरपुरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कभी न कभी तो थकेगा ये। अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो, अवसर पाते ही वध कर दो। मूर्खों, जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा। तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। छोटा भाई मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। पुत्र, अब देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पुत्र, मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है। आपको दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? जो सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है। पुत्र गणेश, क्या बात है उमा? आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने?
ऐसा क्या हुआ होगा जब माता इतनी व्याकुल हो उठी है? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदि शक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा। तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ। अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तो उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं। इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है। ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें।